कभी कभार ऐसा लगता है ना, जीवन में बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही गलत गलत तरीके से फ़ायदा उठाया एंड जब उनका काम कंप्लीट हो गया ना, उन्होंने तुम्हें चबाई हुई चिंगम की तरह फेंक दिया भाई लाइफ में। एंड उसके बाद तुम ऐसे बिखरे पड़े हुए कि भाई कोई तुम्हें आके रिपेयर कर दे, ओवरऑल चीज़ें सही कर दे, बट दैट्स कांट बी ट्रू। बस एक बार वो चीज़ें हो जाती हैं, यू गोना बी रिपेयर इट, यू गोना बी मूव ऑन इट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि भाई वो एरा दोबारा से वापस नहीं आने वाला है। तुम लोग ये मत समझो कि किसी रिलेशनशिप की एडवाइस मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ। मैं सिर्फ बॉलीवुड स्टार्टअप की बात लेके चल रहा हूँ कि भाई इसके अंदर किस तरीके से चीज़ें चली है बैक एंड में। तुम लोग को यकीन नहीं होगा कि भाई एक टाइम पे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टार हुआ करते थे, वो आज के टाइम पे इतने ज़्यादा रिलेवेंट हो चुके हैं कि भाई उनकी एक्टिंग को कोई कंसीडर नहीं कर सकता है कि भाई वो एक्टर है। आज के ज़माने में वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, उनके नाम पे लोग मूवी को देखने जाएंगे। लाइक ओल्ड एरा की बात लेके चलते हैं, 50s और 70s की। वहाँ पर दिलीप कुमार एंड राज कपूर का बहुत ही ज़्यादा दबदबा हुआ करता था एंड इनकी एक्टिंग में कहूँ टॉप नॉच हुआ भी करती थी उस टाइम पे। मैंने उतना ज़्यादा देखा नहीं तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता कि भाई बेटर थी या नहीं थी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेटर थी एंड लोगों के दिल और दिमाग में छाए हुआ करते थे एंड उन्हीं के बदौलत हम लोग को अच्छी अच्छी मूवीज देखने को मिली हैं पास्ट में। और उसके बाद 70s और 80s में हमारे पास एक और एक्टर आते हैं, राजेश खन्ना जी, जिनका हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी है काइंड ऑफ एंड जिनके हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज अपने लोकल टीवीज में देखी है, जब केबल वगैरह का कनेक्शन हुआ करता था, जब पुरानी मूवीज रिलीज हुआ करती थी। अच्छा लगता था देख के, एक्टिंग अच्छी लगती थी, बिकॉज उसी टाइम में हम लोग इवॉल्व हो रहे थे एंड सिनेमा को समझ रहे थे, सिनेमा से एंटरटेन हो रहे थे, सिनेमा से एजुकेट हो रहे थे। एंड ये कह सकते हैं कि भाई वो एरा 80s तक चला एंड 80s से 90s के बीच में कौन है? अमिताभ बच्चन। आग सॉरी भाई, ये भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ, आई हैव टू रिग्रेट इट। एंड अमिताभ बच्चन के एरा से कौन बंदा वाकिफ नहीं है भाई? किसने नहीं देखी हमारा अकबर एंथनी? किसने नहीं देखी वो अपना भागा भागा शैतान आया आया तूफान? उस टाइम पे ऐसे कर सकते हो, हम लोग जो कार्टून्स वगैरह देखा करते थे उससे हम लोग शिफ्ट हो रहे थे मूवीज के थ्रू। एंड मैं अपनी स्टोरी बता के लेके चल रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारी स्टोरी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वो स्टोरी कमेंट करके बताना कि तुम लोगों ने कब कब किस किस बंदे को एक्सप्लोर करा है, अच्छा लगेगा देख के। एंड अमिताभ बच्चन का एरा ऐसा समझ लो कि भाई बहुत ज्यादा गुस्से वाले, कड़क रोल निभाने वाले, रेखा जी को प्यार करने वाले। एंड ऐसा बात लेके चलो भाई, अमिताभ बच्चन अगर स्क्रीन पे आ रहे हैं तो भाई मूवी फाड़ेगी। अमिताभ बच्चन अगर स्क्रीन पे आ रहे हैं तो मूवी बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर जाएगी। एंड अमिताभ बच्चन मुझे ऐसे दिखते हैं ना कि भाई टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है बंदा, वो उसी रोल के अंदर स्टक नहीं रहा है एंड उसको पता था कि भाई उसको हीरो वाला स्टारडम पूरे जीवन भर नहीं मिलने वाला। एंड उसने अपने आप को बहुत ज्यादा ही टाइम टू टाइम इवॉल्व करा, जो एक काबिल तारीफ वाली बात है कि भाई बहुत सारे बंदे इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बंदे मार्केट से फेड आउट हो जाते हैं। कल्कि का एग्जांपल लेके चलते हैं भाई, लेटेस्ट मूवी आ रही है एंड किस तरीके का रोल बंदा निभा रहा है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ, उसको पता है उसकी वीकनेसेस क्या है, उसे पता है कि उसके चेहरे पे झुर्रियां आ रही है, तो उसको किस हिसाब से आगे रोल मिलेंगे एंड उसे किस हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करना है, उसे काम करना भी है, रिटायर होना है, क्या चीजें करनी है, ही नो अबाउट इट एंड उस हिसाब से वो एक्ट कर रहा है। मैं इस बात के लिए अप्रिशिएशन देना चाहूंगा भाई। और देन बात लेके चलो, एक ऐसा एरा स्टार्ट होता है कि भाई एक्टर का सिर्फ नाम ही काफी है मूवी को 100 200 300 करोड़ तक ले जाने के लिए। एंड वो एक्टर्स तुम लोगों को पता है भाई कौन कौन से है, लाइक सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की बात नहीं लेके चलेंगे, उनका कभी वो प्राइम टाइम दिखा ही नहीं, काइंड ऑफ एंड दिखाता तो कभी और बात लेके चलेंगे। सलमान खान एंड शाहरुख खान की बात लेके चले तो भाई इनका एरा इस हिसाब से चल रहा है कि भाई शाहरुख खान आ रहा है टीवी पे, एकदम लवली चार्मिंग चॉकलेट बॉय थिंग कि भाई हाँ बहुत ही ज्यादा स्वीट लग रहा है, अपार्ट फ्रॉम अ वन विलन रोल भाई बहुत ज्यादा फैंटास्टिक करे बंदे ने रोल एंड उस हिसाब से वो लोगों के बहुत ज्यादा फेवरेट बन गए। काजोल पलटेगी, पलट पलट भाई वी हम लोगों ने बहुत सारी इसके बातें करी बैक एंड में, हम लोगों ने बहुत सारी अपनी गपशप मारी है लोगों के साथ बैठ के भाई ये ऐसे तरीके की चीज़ होंगी, वो वैसे तरीके की चीज़ होंगी। एंड शाहरुख खान से एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि भाई अपने आप को कैसे मेंटेन करके आगे लेके चलना है, कैसे एक्सपेरिमेंट करने एंड कैसी है इंडियन ऑडियंस उसको समझना भी है, पॉज भी लेना है, अपने आप को इवॉल्व भी करना है। एक्टिंग रेंज तो इंप्रूव कर ही रहा हूँ, अपने होलिये पे भी वर्क करना पड़ेगा मुझे, भाई अपनी बॉडी पे भी वर्क करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरे बार लेके चले भाई सलमान खान की, बंदे ने बहुत अच्छी फाड़ू एक्टिंग करी, बंदे ने लाइक पूरा जनरेशन को इवॉल्व करके रखा, पूरे जनरेशन को एकदम मोटिवेट करके रखा है कि भाई 6 पैक्स एप चाहिए, भाई इस तरीके की एक्टिंग होनी चाहिए, इस तरीके के भाई का स्टाइल होना चाहिए, इस तरीके का ब्रेसलेट पहनेंगे। एंड तुम लोग ऑलरेडी पता है भाई आज भी बंदे उसको आइडल मानते हैं, क्यों भाई? वो एक एरा था, सलमान खान का एक एरा था एंड आज के टाइम पे भी काइंड ऑफ फेड आउट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे मानते हैं। बहुत सारे रील्स मेरे पास रिकमेंड होती है ना कि भाई इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं, सलमान खान के इतने ज़्यादा फैंस हैं, जो होने भी चाहिए भाई, एक टाइम पे उतना ज़्यादा उसने एरा बना के रखा है। लेकिन वही है कि भाई कुछ बंदे इस इंडस्ट्री को समझ जाते हैं, कुछ बंदे नहीं समझ पाते। लाइक बात लेके चले अभी जो रिसेंटली मूवीज़ आई है, बंदे ने बहुत ही ज़्यादा बेकार बनाई, बहुत ही ज़्यादा घटिया बनाई अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है, हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग वो बेस्ट होगी। बंदे ने एक्टिंग इंप्रूव नहीं करी, बंदे ने ओवरऑल स्क्रिप्ट चॉइसेस बेटर नहीं,
ये बंदे ने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करा, एंड जिस वजह से ओवरऑल उसकी सब रेंज घट चुकी है। बात लेके चले बंदा एज डोरा दिखाई दे रहा है उसके चेहरे से, बात लेके चले वो हिसाब से सूटेबल नहीं लगता उस रोल के लिए, वो हीरोइज्म फॉलो नहीं कर सकता, लेकिन तब भी उस रोल को कर रहा है। दिक्कतें हैं, इंप्रूव करने की जरूरत है, बट बंदा इंप्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है बैटल ऑफ गलवान आने के बाद ही पता लगेगा। और 2016 के बाद ना स्टारडम बहुत ही ज्यादा कम होने लगा। लाइक तुम लोगों को पता है जब से इंटरनेट आया हम लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम लोग हॉलीवुड सिनेमा को देख रहे हैं, हम लोग फ्रेंच सिनेमा को देख रहे हैं, हम लोग रशिया सिनेमा को देख रहे हैं, मतलब डिफरेंट सिनेमा को हम लोग एक्सप्लोर करे जा रहे हैं। एंड हम लोग के पास एक ब्रॉडर विजन हो चुका है कि भाई कोरियन ड्रामा ना बहुत ज्यादा बेस्ट होता है, या फिर ये वाला ड्रामा ना बहुत ज्यादा बेस्ट होता है, या फिर मेरे को मिस्टीरियस हॉरर जॉनरा में जाना है तो ये वाला जॉनरा एकदम फाड़ लेवल का होता है। सो उस सब से मेरे को पता लगने लगा है कि भाई कौन सा बंदा उस एक्टिंग रोल के लिए परफेक्ट होने वाला है। मेरे को पता लगने लगा है कि मेरे को स्टोरी के हिसाब से चीजें देखनी है, ना कि किसी स्टारडम की वजह से, ना कि किसी पॉपुलर फेस की वजह से। एंड इस वजह से चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने लगी। भाई स्टोरी लाइन अगर बढ़िया है ना, नए से नया एक्टर भी हो बंदा उस रोल के अंदर फाड़ देगा। एंड वो स्टारडम के लिए डिक्लाइन के लिए बहुत बड़ा कॉज था। तुम लोग बोलो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है, अकॉर्डिंग टू मी इस वजह से ना हम लोग को वैरायटी ऑफ द सिनेमा देखने को बहुत ज्यादा मिला है उसके बाद से। लेकिन वही है, कुछ लोग उसको ढंग से अडॉप्ट नहीं कर पाए, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई वही पुराना वाला बॉलीवुड का एरा वापस आ जाएगा, बट दैट्स कांट बी पॉसिबल। भाई वैसी चीजें तो वापस आनी होती तो भाई कब के चल रहे होते जो तुम लोग आलतू फालतू मूवीज बना रहे हो, नहीं चल रही ना, क्योंकि उस हिसाब से चीजें चल ही नहीं सकती, वो स्टारडम फॉलो हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक इंडस्ट्री के अंदर अभी भी वो चीजें चलती हैं, एंड वो तरीके चलती है ना भाई। उनका पॉपुलर एक्टर आ जाए, लाइक अल्लू अर्जुन के बाद लेके चले, प्रभास के बाद लेके चले, कोई भी पॉपुलर एक्टर के बाद लेके चले, वो आएगा स्क्रीन पे। रॉकी भाई के बाद लेके चले, वो फाड़ेगा, उसकी मूवीज चलेंगी क्योंकि वो रॉकी भाई, उसकी मूवीज चलेगी क्योंकि वो प्रभास है, क्योंकि उसकी मूवी चलेगी क्योंकि कौन है वो, अल्लू अर्जुन है। एंड वो मूवी भले ही पुरानी तेज दिख जाए, वो भले ही पुरानी मूवी हो एंड उस हिसाब से उतनी अच्छी ना हो, पूरे साउथ इंडस्ट्री के अंदर बस वही मार धाड़ वाली चीजें चल रही है, कोई बेस स्टोरी लाइन है ही नहीं, तब भी वो मूवी 2000 करोड़ रुपए कमा लेगी आराम से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पॉपुलर फेस है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अडॉप्ट हो चुके हैं कि भाई बॉलीवुड इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं करेगी, लेकिन अगर साउथ इंडस्ट्री वही पुराना काम करने लगे ना, हम लोग उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन देंगे। कुछ लोग हैं जो मेरी तरह क्रिटिसाइज करते हैं उन सब चीजों को, बट उनको कोई कंसिडर नहीं करता, उनको लोग गालियां बक के चले जाते हैं। बट अंदर की रियलिटी तुम लोग ही जानते हो कि अंदर क्या क्या चीजें चल रही है। अगर तुम लोग अभी तक वीडियो के अंदर बने हुए हैं, फ्लो बना हुआ है तुम्हारा, तुम लोग समझ सकते हो क्या चीजें। चलिए बैक एंड सोशल मीडिया, पीआरस, लाइक डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉलो होती रहती है इस इंडस्ट्री में, ताकि तुम लोगों को बांध के रखा जा सके, ताकि उसके नेगेटिव पीआर हो सके कि भाई अगर उसको नेगेटिविटी वाली हिट भी मिल रही है ना, वो तब भी रिलेवेंट रह पाएगा, तब भी उसको एड्स वगैरह मिलेंगे, तब भी वो पैसा कमा पाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर, तब भी वो विलन वाले रोल कर पाएगा। उसको अगर अच्छी इमेज मिल रही है, अच्छे पोर्ट्रेशन करना है, उसको थोड़ा बहुत ना डोनेशन वगैरह करते हुए दिखा दो, उसको ना ऐसे लोगों की मदद करते हुए दिखा दो कि भाई जो सच में नीडी है, एंड उनकी भी हेल्प हो जाएगी, अपनी भी हेल्प हो जाएगी। मैं कैमरा से शूट करके उन चीज़ों को डाल दूंगा, सब चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। आए दिन चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया हमारे पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे पास वो इंस्टाग्राम जैसी चीज़ है, हमारे पास वो ट्विटर जैसी चीज़ है कि भाई हाँ, हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे भाई ये बंदा ब्रिलियंट है। भले ही आज तक उसने किसी की भी मदद ना करी है, बट इस फोटो के थ्रू उसने मदद करी है लोगों की, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। लेकिन वही बात लेके चले, नए एक्टर भी आ रहे हैं, नया स्टारडम भी बनेगा, नई चीज़ें भी बनेगी। अब वो स्टारडम उनके फेस की वजह से तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उनकी एक्टिंग रेंज की वजह से, लेकिन किस हिसाब से वो स्क्रिप्ट चॉइसेस कर रहे हैं उस हिसाब से बनेगा। लाइक बात लेके चले रणवीर सिंह की, लाइक बात लेके चले रणबीर कपूर की, अच्छा स्टारडम बनेगा अगर वो अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे हार्ड वर्क पुटिंग करते हैं उस एरा में। अब ये नहीं कि भाई ये लोग नए एक्टर, अब ये नहीं है कि भाई ये लोग नए एक्टर हैं, बट इन्होंने अब एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया है। ये अपने प्राइम टाइम तक पहुंच चुके हैं कि भाई हाँ, इनको कोई भी रोल दे दिया जाए, ये स्क्रिप्ट को फाड़ देंगे। आई थिंक हम लोग देख पा रहे हैं कि डायरेक्टर कैसे लोगों को कास्ट कर रहे हैं, एंड वो देखने वाली बात होती है कि भाई हाँ, इस रोल के अंदर बंदा सूटेबल था भी या नहीं था। एंड स्टारडम का यही है, एक ग्राफ की तरह समझो कि भाई ऐसे से जा रहा है, वो तरीके से ऊपर जा रहा है, एकदम ऊंचाइयों तक छू रहा है। एंड तुमने कोई सी भी गलतियां करी, तुमने कोई सी भी चीजें गड़बड़ी वाले करी, डिक्लाइन हो जाएगा अचानक से। एंड मे बी वो तुम्हारी एज हो सकती है, मे बी भाई तुम्हें कोई बीमारी हो सकती है, मे बी भाई तुम्हारा स्टारडम ढंग से वर्क ना करो, मे बी भाई तुम्हारी पीआर गेम ढंग से वर्क ना करी हो, एंड ओवरऑल तुम्हारी एक्टिंग रेंज बहुत ज़्यादा घट गई हो टाइम टू टाइम। बहुत सारे इसके पीछे रीजन हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं हो सकता। तुम लोग को क्या लगता है इस बारे में, कमेंट्स करके बताना। बाकी दर्शक वीडियो जो मेरे को चीज़ें लगी मैंने बताने की कोशिश करी तुम लोगों को। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।